respected डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने ऑफिसर यहाँ आए, मैं सबका आभारी हूँ। हमारी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ब्लॉक चनैनी के सरपंच, पंच और आए हुए जितने भी गांव के लोग, मैं तहे दिल से सर आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी सरपंचों ने बात रखी, पंचों ने बात रखी। 20 सालों से ये जो आपने ठीक कहा हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने कि एक आपने अंधेरे में चिराग जो जलाया, 10.25 करोड़ की जो तोहफा जो आपने एक 10 पंचायतों को दिया, मैं लाख बार धन्यवाद करता हूं आपका कि इतना बड़ा काम आपने इस मेरी 10 पंचायतों के लिए किया। बहुत ऑफिसर ने कोशिश की, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मैं लाख आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना बड़ा तोहफा मेरे इस ब्लॉक चनैनी को दिया और एलजी का प्रोग्राम मेरे ब्लॉक के अंदर खुद के अंदर करवाया। और मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है बैक टू विलेज 3 के अंदर 15 करोड़ अनाउंस किसी को मिला हो सरकार से। और वो जितनी भी अचीवमेंट है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला जी की देन है। आज जिस मेहनत के साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरे ब्लॉक के लिए काम कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि मेरा ब्लॉक दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सपोर्ट करती रही, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो चाहे वो ब्लॉक की हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर ये ब्लॉक कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर पहुंचेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि जब मैं बीडीसी का इलेक्शन लड़ने तभी के इस पार आता था तो एक ही आवाज आती थी कि बार बार हम वोट देते हैं, आज नया एक नेता खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो मैं लोगों की बातें सुनता था, मैंने किसी से ये माना नहीं था कि मैं आपका ब्रिज बना दूंगा। मैं आज भी नहीं कहता हूं कि मैंने आपका ब्रिज बनाया, ये ब्रिज मेरे गरीब लोगों ने बनाया, मेरे पंचों ने बनाया, मेरे सरपंचों ने बनाया, मेरी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया। आज मैं दिल खोल के कहता हूं कि कोई ऑफिसर हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला तो डॉक्टर पीयूष सिंगला जी जैसा हो, जिन्होंने आज ये साबित करके दिखाया ग्राउंड पर कि गरीबों के कैसे काम किए जाते हैं। आज इस 10 पंचायतों के अंदर लोगों ने कहा कि बैक टू विलेज में काम नहीं हुए, मैं दावे से कहता हूं कि बैक टू विलेज में काम हुए। 10 पंचायतों के अंदर आज 10 करोड़ का अमाउंट आज इस इलाके के अंदर आज हमारे डीसी साहब की देन है। यानी बैक टू विलेज 1 की डिमांड ये ब्रिज, 2 की डिमांड ये ब्रिज, 3 की डिमांड ये ब्रिज। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे सरकार काम नहीं कर रही है। 10 करोड़ आज हमारे इस सराउंडिंग इस एरिया की पंचायत को 10 करोड़ मिला, यानी टंडार को 1 करोड़ मिला और कुल मिला के 10 पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपया मिला। और हमारी बैक टू विलेज फर्स्ट की डिमांड भी ये थी कि गोल्डन कार्ड हमारे 60% बाकी है, लेकिन आज हम दावे के साथ कहते हैं जैसे जैसे हमारे डीसी दरबार हुए, हमारे सरपंचों ने डिमांड की, हमने डिमांड की, हमारी सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट जो हमारे एसडीएम साहब इन्होंने डिमांड की, डीसी साहब ने दिल्ली में बात की, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां बैठे हैं जो हमारे सांसद हैं, हमारे पीएम वहां पे बैठे हुए हैं। ग्राउंड से अगर आवाज हमारी ब्लॉक की या डिस्ट्रिक्ट की वहां दिल्ली में पहुंचाई तो हमारे डीसी साहब ने पहुंचाई। आज 100% गोल्डन कार्ड यानी 5 लाख रुपया हर साल का बेनिफिट हर गरीब को मिलने जा रहा है। और कितना करेगी सरकार। मैं दावे के साथ कहता हूं बाकी ब्लॉकों को छोड़ के ब्लॉक चनैनी के अंदर मैंने पहले भी कहा कि दिन दुगनी कहते तो हैं, लेकिन ये क्लियर है कि दिन दुगनी और रात चुगनी की तरक्की की तरफ हमारा ब्लॉक बढ़ रहा है। सर एलजी साहब ने खुद में कहा था हम नए नए प्रोजेक्टों की बात करते हैं, हमें
अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, लेकिन मैं उनकी बात मेरे ध्यान में बैठ गई कि जो पहले के पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी के से जल्दी कंप्लीट किया जाए। जैसे हमारे पवन जी ने कहा 14 साल से हमारा ये रोड शस्करी तक लगा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। 1 करोड़ साल का खर्चा होता है, मानो 3 करोड़ भी हो जाता है, फिर वो रुक जाता है, वो 3 करोड़ फिर वो नाले में चला जाता है, स्लाइड होती है। इन प्रोजेक्टों को तेजी से कंप्लीट करने की जरूरत है सर। बहुत काम लगे हैं ब्लॉक चिरैनी के अंदर, लेकिन लोगों को वो दिख इसलिए नहीं रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कोई नहीं हो रहा है। मैं भी यही कहूंगा कि ये सबसे बड़ी नेमत आपने जो बख्शी है ये मेरे लिए काफी है। और दूसरी, जैसे मैंने बात की थी, जैसे उस साइड वाली पंचायतें हैं, मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूंगा, करला गौरीकुंड रोड, क्योंकि मैंने टूरिज्म को पत्नी टाप से आगे ये बूढ़ा किरदार और ये पूरा मैं इसको सर्कुलर रोड, टूरिज्म का सर्कुलर रोड देखना चाहता हूँ। वो रोड मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहिए, करला गौरीकुंड, ताकि हमारी जो 25 पंचायतें हैं इनको जितनी सपोर्ट हम टूरिज्म के हिसाब से दे सकते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर, एक टूरिज्म, करला गौरीकुंड रोड। अब इस ब्रिज के बाद वो हमें आप इस ब्लॉक चिरैनी को आप जल्दी से जल्दी दें। और बाकी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस साइड की जो 10 पंचायतें हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे आपने पीछे से देखा हमारा ये रोड लगा हुआ है, पीएमजी विभाग ने मुझे बताया, एडब्ल्यू साहब ने बताया कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसका ब्लॉक टॉप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनी हमारा काम तेजी की तरफ जा रहा है। और बीच में आपने जो देखे डाइवर्शन सर, साल की 1-2 कैजुअलिटी होती है। वो किस वजह से होती है? जब बरसात के मौसम में पानी नाले में ज़्यादा आता है तो डाइवर्शन, 5 और 6 डाइवर्शन है सर, जहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, जिससे लोगों की जानें जाती हैं। और डिलीवरी, मानो कोई डिलीवरी केस रात को जाता है हॉस्पिटल के लिए, तो 2-2 घंटे फिर वो पानी का इंतज़ार करना है कि बारिश रुकेगी, तो ये हमारा पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँचेगा। मैं ज़्यादा डिमांड ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि जैसे पवन जी ने कहा कि 5 डाइवर्शन है, 4-4 फुट की हीमो पाइप अगर 15 मिल जाए तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा। इस साइड की यही अब सबसे बड़ी डिमांड है सर। इन डाइवर्शन को चेंज करके जब कलवर्ट बनाए जाएं, या ये पाइपें डाली जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारा ये एरिया है तो यानी रात को अगर कोई 12 बजे निकलता है तो कोई परेशानी नहीं, जितनी मर्जी बारिश हो कोई परेशानी नहीं। हमारे हॉस्पिटल चिरैनी जो है उसमें थोड़ी स्टाफ भी कमी है। और एजुकेशन को लेके मैं आपको एक बात करूंगा आपसे कि कुछ ऐसे मेरे 17 जो हाई स्कूल हैं और 6 हाई सेकेंडरीज हैं सर, ऐसे टीचर हैं बाहर से जो जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, पे वो मेरे गांव से ले रहे हैं और जम्मू के अंदर वो काम कर रहे हैं। मेरी एजुकेशन को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को यहाँ से या ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उनकी पे बंद की जाए, वो गांव के अंदर या यहाँ आकर हमारे बच्चों के हिस्से का वो पैसा ले रहे हैं और शहर के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, या तो उनको यहाँ पे ड्यूटी पर बुलाया जाए या उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि हमारी पोस्ट खाली हो, हम किसी दूसरे टीचर को यहाँ पे ला सकें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों का फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने सबने कीमती समय यहाँ पर दिया। और मैं एक आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ऐसी हस्ती हमें कभी नहीं मिलेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आज एज ए डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर बैठकर इन्होंने हमारे करोड़ों के काम किए, कल ये चीफ सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी से भी चीफ सेक्रेटरी बने, और हम और भी ज़्यादा उम्मीदें रख के इनके पास जाएं। आज हर डिपार्टमेंट मुझे कोऑपरेट कर रहा है ब्लॉक के अंदर, चाहे पीएचई है, चाहे बिजली है, जितने भी डिपार्टमेंट है सर पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है सर, मैं क्लियर कर दूं कि अगर कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट किसी काम करने में पीछे रह रहा है तो फंडिंग की कमी है, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई का हो, फंडिंग की कमी है। मैंने एलजी के सामने भी उस दिन कहा था कि आज प्रोजेक्ट पुराने कंप्लीट करने के लिए मेरे डिपार्टमेंट को सिर्फ फंडिंग की कमजोरी है। वो फंडिंग का किसी न किसी तरीके से हमारी दिल्ली की सरकार बहुत कुछ दे रही है हमें, लेकिन वो अगर ज़्यादा तेज गतिविधि में हमें मिले तो पुराने प्रोजेक्ट हमारे जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, नए भी हमारे जल्दी से जल्दी बनेंगे। ताकि ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जब तक ये आपके जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जैसे ऑफिसर हमारे साथ है तो हमारे गरीबों के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं कर सकता है।
बाकी इन्हीं लफ्जों के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, जो 10-15 करोड़ रुपया आपने ब्लॉक चिनैनी को दिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।